जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही शानदार सीरीज वाइस चल रहा है, वाच्य चल रहा है। पार्ट 7 है इसका। इससे पहले 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आज से देखेंगे, आज इसके 7वें पार्ट में एक्टिव पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। परीक्षा में आपका यही आएगा और सबसे आसान शब्दों में इसे लेने का प्रयास किया गया है। आपका बहुत ही शानदार सीरीज है। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका जो है बेटा, इसका एक्टिव में जब हम पहचान देखते थे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे मिल रहा हो हिंदी में। और इंग्लिश में हम लोगों ने देखा था कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पैसिव पहचान देख लीजिए। तो पैसिव पहचान में क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, या फिर गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हों, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या चीज़ें हों तो या तो क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे हो, या फिर क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ गया था, गई थी, गए थे हो। तो अगर ये शब्द मिल रहे हैं तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो इसमें बेटा ऑल नाउन मतलब चाहे जो भी हो, चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, सबके साथ में कोई भी प्रोनाउन हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी हो, सबके साथ में क्रिया क्या लगेगी, सहायक क्रिया कौन सी, तो हैड बीन लगेगा। और वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें कौन सा फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ और, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगता है और पैसिव में तो सभी टेंस में थर्ड फॉर्म ही लगता है। इसके बाद में पैसिव फार्मूला अगर हम लोग देखें तो पैसिव फार्मूला में क्या है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में हैड, फिर बीन रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे और जो कुछ भी बचेगा उसे लिख देंगे। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर चलेंगे एग्जाम्पल्स पर, तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या है। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है कि द फिशरमैन हैड काट फिश इन द रिवर, मछुआरों ने नदी में मछलियाँ पकड़ी थी, या फिर मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़ते थे। अब जब हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिश है। तो सबसे पहले फिश ले लीजिए, उसके बाद में सहायक क्रिया हैड बीन लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ काट भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ वही थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर बाई लगाएंगे और बाई लगा करके सब्जेक्ट क्या है, तो द फिशरमैन है, द फिशरमैन लिख देंगे और जो बच रहा है यानी इन द रिवर ये लास्ट में लिख देंगे। तो क्या बना, फिश हैड बीन काट बाय द फिशरमैन इन द रिवर। इसके बाद में अगला वाक्य देखें तो क्या है, सी हैड नॉट कॉल्ड मी, क्या लिखा गया, सी हैड नॉट कॉल्ड मी। तो जब पैसिव बनाएंगे तो ये मी जो इधर है इधर आएगा तो आई हो जाएगा, और हैड के बाद यहाँ नॉट है तो आपको भी हैड के बाद नॉट लिख लेना है, फिर बीन लिख लेना है। कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, कॉल्ड लिख लीजिए बाई हर, यानी आई हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई हर, मुझे उसके द्वारा नहीं बुलाया गया था। अगला देखते हैं तो अगला क्या कह रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हर तरीके का एग्जाम्पल लिया गया है और कंफ्यूज मत होना, इसमें आपका डबल क्लास वाला वाक्य भी आता है, उसकी पैसिव का नियम भी आपको बताया गया है। तो क्या कह रहा है एक्टिव वॉइस में कि ही हैड स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल चुका था। क्या कहा गया कि वह अंग्रेजी बोल चुका था। तो जब इसका पैसिव बना तो इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैड बीन, उसके बाद स्पोकन बाई हिम, यानी उसके द्वारा अंग्रेजी बोला जा चुका था,
चाहे ये कह लो, चाहे कह लो कि उसके द्वारा अंग्रेजी बोला गया था, दोनों आपका सही होगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस में और देखें तो क्या है, हैड यू बीटन हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे कल पीटा था। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो देखिए हैड इसमें सबसे पहले है, तो आप भी क्या करेंगे, हैड को सबसे पहले ले लेंगे। उसके बाद में हिम इधर है तो इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही लिख करके फिर बीन लिख लो, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, यानी हैड ही बीन बीटन। उसके बाद बाई लगा करके यू चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर रहे चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, दोनों स्थान पर एक समान होता है, तो बाई यू एस्टरडे, यानी हैड ही बीन बीटन बाई यू एस्टरडे, ये आप लोगों का बनेगा। अगला देखते हैं तो एक्टिव में क्या कह रहा है, व्हाई हैड यू कॉल्ड मी हियर, तुमने मुझे यहाँ क्यों पुकारा था। पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव में बनेगा व्हाई हैड आई बीन कॉल्ड बाई यू हियर, व्हाई हैड आई बीन कॉल्ड बाई यू हियर, मुझे यहाँ तुम्हारे द्वारा क्यों पुकारा गया था। अगला देखते हैं तो अगले में क्या कह रहा है, अगला आपका प्रश्नवाचक फिर है, हैड से है, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें हैड पहले, तो आप भी हैड पहले कर लीजिए, फिर क्रिकेट लिख लीजिए ऑब्जेक्ट को, उसके बाद नॉट बीन, हैड क्रिकेट नॉट बीन, प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है बाई देम, हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाई देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला गया था। एक्टिव का अगला वाक्य देखेंगे तो क्या है, व्हाई हैड यू नॉट गिवन मी माई मनी, तुमने मुझे मेरे रुपए क्यों नहीं दिए थे। तो जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, हैड के बाद में आई, फिर नॉट, फिर बीन, व्हाई हैड आई नॉट बीन गिवन। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मी, एक ऑब्जेक्ट है माई मनी, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने मी को लिया तो आई हो गया, माई मनी इसके तुरंत बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद बाई लगा करके यू लिख देंगे, यानी व्हाई हैड आई नॉट बीन गिवन माई मनी बाई यू। अथवा क्या करेंगे, मान लो मैं माई मनी से बनाना चाहता हूँ तो व्हाई हैड माई मनी पहले लिख लेंगे, फिर नॉट बीन गिवन। अब जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहीं पर लिखेंगे, मी बाई यू, व्हाई हैड माई मनी नॉट बीन गिवन मी बाई यू, ये आपका बन गया। और देख लेते हैं हु वाले वाक्यों की पैसिव के लिए। तो हु वाले वाक्यों की पैसिव के लिए जो फार्मूला आपका है वो क्या है बेटा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले बाई हुम लिखो, फिर हैड लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। और इसी प्रकार से अथवा करके आप बना सकते हैं कि पहले हु लिखो, फिर हैड लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर अदर वर्ड। मतलब आप दोनों तरीके से मतलब चाहे ऊपर वाले तरीके से बना लो चाहे नीचे वाले तरीके से बना लो, दोनों आपका सही होगा। अगला देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हु वाले वाक्य का। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स में, पहला एग्जाम्पल है कि हु हैड ब्रोकन माई चेयर, मेरी कुर्सी किसने तोड़ी थी। क्या कहा गया कि मेरी कुर्सी किसने तोड़ी थी। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाई हुम लिखेंगे, फिर हैड, फिर माई चेयर, तब लिखेंगे बीन ब्रोकन, बाई हुम हैड माई चेयर बीन ब्रोकन। इसको ऐसे बना सकते हैं। एक्टिव में और देख लीजिए, हु हैड नॉट सपोर्टेड यू, तुम्हारी मदद किसने नहीं किया था। अब पैसिव में एक हमने यहाँ पर बाई हुम वाला बनवाया था, तो इधर हु वाले से देख लो तो हु हैड यू नॉट बीन, क्या हो जाएगा, हु हैड यू नॉट बीन सपोर्टेड बाई, क्या कर देंगे, सपोर्टेड बाई। तो दोनों तरीकों में से आप चाहे जिस तरीके से बना लीजिए, आपका दोनों ही सही होगा। और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि इस टेंस में डबल क्लास वाले वाक्य भी मिलते हैं। डबल क्लास मतलब कि एक ही वाक्य में दो दो कार्यों का होना पाया जाता है। तो करना क्या है कि डबल क्लास वाले वाक्यों की पैसिव बनाते समय केवल प्रिंसिपल क्लास की पैसिव बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसकी पैसिव नहीं बनेगी। अब प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लास आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी एक दो एग्जाम्पल में देखिए। जैसे हमने कहा कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द फादर वेंट टू ऑफिस,
इसमें इंग्लिश में जो इसके बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य होते हैं, इसमें पहला उपवाक्य ही प्रिंसिपल क्लाज होता है, पहला क्लाज ही प्रिंसिपल क्लाज होता है। और यहाँ पर देखिए तो पहला क्लाज आपका पास्ट परफेक्ट में है और पैसिव भी इसी की हमें बनानी है, प्रिंसिपल क्लाज की ही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हिज वर्क, फिर हैड बीन कंप्लीटेड बाई हिम, इतने का बन गया ना, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तो क्या हो गया, हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई हिम। उसके बाद में बिफोर लगा करके सबऑर्डिनेट क्लास में ऐसे ही उतार देंगे बिना किसी परिवर्तन के, द फादर वेंट टू ऑफिस। आप लोगों को ट्रांसलेशन के समय बताया गया था कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रिंसिपल क्लास में ही करते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या है, वाच्य का परिवर्तन है, तो वाच्य परिवर्तन भी कहाँ करेंगे, तो वो भी केवल और केवल प्रिंसिपल क्लास में ही करेंगे। तो क्या बन गया, हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर द फादर वेंट टू ऑफिस। और देख लेते हैं तो दूसरा क्या कह रहा है, हर मदर कुक्ड फूड आफ्टर ही हैड रीच्ड होम। इसमें देखो पहला उपवाक्य है यानी प्रिंसिपल क्लास है, हर मदर कुक्ड फूड, ये आपका किस में है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब इसकी पैसिव बनेगी तो पास्ट इंडेफिनिट का रोल लगेगा, यानी फूड वाज कुक्ड बाई हर मदर, क्या हो गया, फूड वाज कुक्ड बाई हर मदर। अब सबऑर्डिनेट क्लास में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या करेंगे, आफ्टर ही हैड रीच्ड होम, क्या हो जाएगा, आफ्टर ही हैड रीच्ड होम, ये इसका बन जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि अगर डायरेक्ट पैसिव में ही ट्रांसलेशन करने को मिल जाए तो क्या करेंगे। तो क्या लिखा गया, उसे यहाँ बुलाया गया था, उसे यहाँ बुलाया गया था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन कॉल्ड हियर, क्या हो गया, ही हैड बीन कॉल्ड हियर, यानी उसे यहाँ बुलाया गया था। फिर अगला क्या है, तुम्हें नहीं कहा गया था, क्या कहा गया, कि तुम्हें नहीं कहा गया था, तो किसे नहीं कहा गया, यू हैड नॉट बीन सेड। अच्छा, किसी के द्वारा की बात हो रही है लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। और क्या कहा गया, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाया गया था, तो सबसे पहले हैड लगेगा क्योंकि क्या से है, तो हैड आई बीन कॉल्ड बाई यू, क्या हो जाएगा, हैड आई बीन कॉल्ड बाई यू। और देखते हैं, और में जैसे कहा गया कि गृह कार्य कब भेजा गया था, तो गृह कार्य का अच्छा कब लगा है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन हैड होमवर्क बीन, क्या करेंगे, व्हेन हैड होमवर्क बीन सेंट, मतलब गृह कार्य कब भेजा गया था। और देखें तो क्या है, माला किसके द्वारा बनाया गया था, तो माला किसके द्वारा है, तो बाई होम लगेगा, बाई होम हैड गार्लैंड बीन मेड, क्या हो गया, बाई होम हैड गार्लैंड बीन मेड, यानी माला किसके द्वारा बनाया गया था। ये आज की क्लास रही, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास रहा। अगर अब तक आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर करके सजेस्ट कीजिए कि, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डाउट या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने के लिए, PDF पाने के लिए टेलीग्राम के लिंक से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम के लिंक से ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।